नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा घोटाला चल रहा है जो न सिर्फ लंबे समय से चल रहा है बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य को भी खतरे में डाल चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इस पर बहुत कम चर्चा होती है। दोस्तों, आपने कॉमनवेल्थ घोटाले, 2G स्कैम जैसे बड़े बड़े मामलों के बारे में जरूर सुना होगा। इन पर तो वेब सीरीज भी बन चुकी है। लेकिन एक ऐसा स्कैम जो लगातार पिछले 8-9 सालों से जारी है और जिसमें हर साल नए सपने कुचले जा रहे हैं, वो है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको SSC के बारे में पता है? चलिए हम इसमें बात करते हैं। दोस्तों, SSC एक सरकारी संस्था है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में कर्मचारी की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। खासकर SSC, CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जैसे परीक्षाएं युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होती है सरकारी नौकरी पाने का। दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर हमारे समाज में कितना जुनून है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन SSC की ये प्रक्रिया जिस तरह से बिगड़ चुकी है, वह चिंता का विषय है। दोस्तों, 2016 से लगातार गड़बड़ियों की खबर आती जा रही है। खास करके SSC घोटाले की शुरुआत 2016 से मानी जाती है। विकिपीडिया पर इस घोटाले के लिए अलग अलग से एक पेज है, SSC स्कैम के नेम से। इससे पता चलता है कि यह कोई एक बार की गलती नहीं बल्कि एक चलती आ रही व्यवस्था की विफलता है। हर साल परीक्षाओं में पेपर लीक, टेक्निकल गड़बड़ियाँ, अंतिम समय पर परीक्षा रद्द होना, ये सब आम बात बन चुकी है। हजारों रुपए और महीनों की मेहनत बर्बाद होती जा रही है, लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। दोस्तों, अभी ऐसा क्या हो रहा है, आइए बात करते हैं। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की क्या है? दोस्तों, 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच होने वाली SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा को लेकर हजारों छात्र देश भर में आए। उन्होंने ट्रेन, बस का लंबा सफ़र तय किया, पैसा खर्च किया, लेकिन सेंटर पहुंचते ही पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कुछ को रात 1 बजे मैसेज आया, कई को कोई सूचना तक नहीं मिली। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये छात्रों के साथ एक सीधा धोखा है। और जिन छात्रों ने अपने पैसे खर्चा किए, मेहनत किया, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, विरोध हुआ। इस घटनाओं के विरोध में छात्रों ने सोशल मीडिया पर SSC मिसमैनेजमेंट, जुडिशियल फॉर अपरेंट SSC रिफॉर्म्स जैसे हैशटैग चलाए। लेकिन अब यह सिर्फ ऑनलाइन आंदोलन नहीं रह गया है। देश में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और इस बारे में उनके साथ शिक्षक भी खड़े हैं। दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जब छात्रों और शिक्षकों ने DOPT कार्यालय की ओर मार्च निकाला तो न सिर्फ मंत्री जी ने मिलने से मना कर दिया, बल्कि कई लोगों को डिटेन किया गया और कुछ पर लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई। दोस्तों, प्रमुखतः अब शिक्षक और छात्र चाहते क्या है, उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं? तो आइए हम बात करते हैं छात्रों और शिक्षकों की मुख्य मांगों को और साफ करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। बार बार होने वाले एग्ज़ाम कैंसिलेशन पर रोक लगाई जाए, एग्ज़ाम में तकनीकी खामियों को दूर किया जाए, जो परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, दोषी एजेंसियों और वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई। दोस्तों, ये खास करके एक सिस्टमैटिक फेलियर है। SSC भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट बॉडी है, लेकिन अगर यही संस्था इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है तो युवाओं का भरोसा तंत्र से उठना लाजमी है। क्या यही डिजिटल इंडिया का वादा था? क्या यही युवाओं के लिए रोजगार की नीति है? आज जब एक पूरा युवा वर्ग सड़कों पर है और शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो सवाल सिर्फ SSC का नहीं, पूरे सिस्टम की नीयत और प्राथमिकता पर है। दोस्तों, सरकार से अपील है, मामले को राजनीतिक रंग देने से पहले उसकी गंभीरता को समझिए। ये छात्र ही इस देश का भविष्य है। अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये सिस्टम भी ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। दोस्तों, क्या आप SSC एस्पिरेंट हैं? आपके साथ क्या अनुभव रहा SSC परीक्षा में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह हमारी वीडियो सही लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और खासकर उन छात्रों के साथ शेयर करें जिनका इससे सीधा संबंध है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।